भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पापों का नाश हो, पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब सबसे पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए। मैंने येलो ड्रेस पहनाकर इनको तैयार कर लिया है। तो एकादशी वाले दिन हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, तो और उनको भोग क्या लगाना है, तो फिर हम भोग लगाएंगे इनको। तो सबसे पहले छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे छोटे लाला हैं, ये कान्हा जी हैं, और ये हमारी राधा रानी हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये यशोदा मैया, और ये हमारे लाला हैं, और इधर हमने गौ माता पधार ली है। तो भक्तों मैंने इनका श्रृंगार कर लिया है। तो आपने भी अच्छे से श्रृंगार करना है। एकादशी वाले दिन पंचम रस्ते स्नान कराकर उनको श्रृंगार करा लेना है। मैंने इत्र लगा दिया है, दर्पण भी दिखा दिया है। तो अब हमारे लाला तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने भोग, मैंने दूध का भोग लगा दिया था, लेकिन मैं फिर अब भी आपको दिखा रही हूँ। आरती पूजा कर चुकी हूँ और दूध का भोग लगा चुकी हूँ, और आपको आपके सामने दोबारा सुबह कैसे लगाना है तो वो मैं पहले दूध का भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं फ्रूट्स का भोग। तो मैंने इनके लिए बना लिया ड्राई फ्रूट दूध, और 3 में डाले मैंने तुलसी पत्र, और 1 में तुलसी पत्र नहीं डाला है। माखन मिश्री ड्राई फ्रूट के साथ हमने भोग लगा देना है। तो सबसे पहले हम इनको इस तरीके से भोग लगा देंगे। उसके बाद दोपहर में हम 11-12 बजे इनको फ्रूट्स काट कर भोग लगा देंगे। तो मैं भोग लगाने के लिए इनके पास रख दूंगी। तो राधा रानी की कटोरी में तो मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है, तो मैं थोड़े साइड कर दूंगी फूल, और यहाँ पर कटोरियाँ लगा दूंगी। और ये हमारे छोटे लाला की हो गई, और यहाँ पर मैं रख दूंगी लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पर मैं सभी को भोग लगा दूंगी। और ये हम 15 मिनट के लिए इनके पास ये भोग लगाने के लिए रख दिए। तो अब हम घंटी बजा लेंगे। जब भी हम पहले हम कटोरियाँ रखेंगे और उसके बाद हम घंटी बजाएंगे, और इसके बाद हम 15 मिनट के लिए पर्दा डालकर इनको भोग लगा देंगे। तो 15 मिनट बाद, तो भक्तों इस तरीके से तो हमने सुबह लगा लेना है। काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो एक साथ भी रख सकते हैं, और आपका भाव है अलग अलग भी रख सकते हैं। मैंने तुलसी पत्र सभी में डाल दिया है और इनको लगा दिया भोग। तो ये तो हो गया आपका सुबह का भोग। अब दोपहर 11 बजे में क्या भोग लगाएं, तो ये दोपहर में हम भोग लगा सकते हैं इनको फ्रूट्स का। तो मैंने यहाँ पर अनार ले लिया है। तो जो गर्मियों में फ्रूट्स चलते हैं, जैसे आप खरबूजे का भोग भी लगा सकते हैं। तरबूज का भोग नहीं लगता है, खरबूजे का भोग लग जाता है। जैसे गर्मियों में आप खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, इसका आप भोग लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर अंगूर ले लिया है, माखन ले लिया है, और आप घर में रबड़ी, खाने की खीर, और ये इन सब चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं। और सीज़न के आपको जो भी फल मिल जाए उन सब का आपने भोग लगा लेना है। तो यदि आप जैसे तुलसी की माला पहना सकते हैं, अगर आप तुलसी तोड़ना भूल गए हों तो आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला पहनाकर भी भोग लगा सकते हो। अच्छा, अब जो शाम, ये अब दोपहर में जैसे हमने भोग लगा दिया, फ्रूट्स काट कर ये सारे भोग लगा दिए, तो उसके बाद हमने क्या करना है, शाम को 4 बजे भी हमें भोग लगाना है। तो यदि आपने कोई मावे की मिठाई बनाई है और
मखाने की खीर बनाई है, कोई भी चीज़ दूध की बनाई हुई घर की शुद्ध सात्विक चीज़ बनाई है, मतलब शुद्ध, एक तो ताज़ा होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। दूध में अनाज, शुद्ध से मतलब है अनाज का हाथ नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन अनाज के हाथ लग जाने से भी वो शुद्ध, जो हमने बनाया वो शुद्ध नहीं रहता, इसलिए हमने इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आप फलाहार में रात को यदि कोटू का बनाते हैं तो भोग लगा सकते हैं, नहीं तो फलों का ही भोग लगा सकते हैं। तो मैं तो कोटू खाती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं भोग भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमने व्रत में कम से कम खाना होता है, क्योंकि व्रत में जितना हम कम से कम खाते हैं तो उतना भजन कर सकते हैं। और आप यदि सेंधा नमक, किसी की मजबूरी है, यदि आपकी तबीयत खराब है तो आप सेंधा नमक कोटू का ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा भोजन ना लें जिससे हमारे को भजन में दिक्कत हो। तो उपवास का मतलब होता है भगवान के समीप, हरि के समीप। तो जब उपवास में अगर हम भजन करेंगे तो भजन करने से क्या होता है, हम हरि के समीप होते हैं, भगवान के समीप होते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय किससे लगाएं, भगवान के भजन में लगाएं। तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं इस दिन, और इस दिन आप इनको अच्छे से अच्छा भोग लगा सकते हैं, और सब चीज़ों का शुद्ध भोग लगाना है। तो ये है एकादशी पर भोग लगाने की, कि हम किस तरीके से भोग लगा सकते हैं। तो मैं आप बजा दूंगी यहाँ पर घंटी। मैंने पहले वो दूध वगैरह रख लिया था, उसके बाद भोग के लिए घंटी बजा दी थी। मैंने फ्रूट्स भी तैयार हो गए थे, मैंने कहा सारा ही एक साथ लगा देती हूँ फिर मैं। तो अब ये फ्रूट्स रख दिए हैं, तो हम बजा लेंगे घंटी, और घंटी बजाकर भोग रखने के बाद 15 मिनट यहाँ पर्दा डाल देंगे। उसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर, जितनी देर, 15 मिनट का भाव ये है कि जितनी देर हम खाते हैं जैसे, तो हमें देर लगती है, उतनी ही देर के लिए हमने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी राधा रानी के पास भोग रखना होता है। उसके बाद ये प्रसाद भोग लगाने के रखने के बाद हम इनको चम्मच से इत्यादि जो भी हमने खिलाना है फिर वो खिलाएंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। वो प्रसाद हम सब ने ग्रहण कर लेना है। तो भक्तों 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम भोग लगा देंगे यहाँ पर जो भी रखा है। तो मैं ड्राई फ्रूट का भोग लगा दूंगी, और सभी चीज़ों का मैं भोग इनको लगा दूंगी, क्योंकि सभी चीज़ों का भोग लगाकर दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम भोग लगा देंगे। तो अब जब हमने भोग लगा दिया तो इसके बाद अब ये प्रसाद तैयार हो गया। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की इस तरीके से एकादशी के दिन सेवा कर सकते हैं। तो रात्रि जागरण करके तो हम भजन सुना सकते हैं, और भजन करना यानी कि जप माला का कर सकते हैं। और हम कोई शास्त्र जैसे भागवत है ये भी सुना सकते हैं अपने हरि को, और हम कीर्तन भी कर सकते हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में लक्ष्मी नारायण या हर या जय श्री राधे, आपका जैसा भी भाव हो, जिसका भी नाम जपते हो, तो आप उसका, जैसे ओम नमः शिवाय का करते हैं या हर हर महादेव का करते हैं, तो आप हर हर महादेव करके भी लगा सकते हैं। क्योंकि प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब एक ही है। भाव समझने का थोड़ा अलग है, लेकिन ये सब एक ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।